वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस प्रकार से पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पौधे प्रकृति में परजीवी नहीं होते हैं। वे अपनी वृद्धि और पोषण की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग पौधे अपना अन्य जीवों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके और स्टार्च के रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। इसके बाद में उपयोग किया जाता है। देखिए, इसको अगर हम लोग पॉइंट्स वाइज समझेंगे तो पहला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण पौधे की वृद्धि का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश की सहायता से किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद ऑक्सीजन है जो पौधे बाहर निकालते हैं यानी कि एक्सहेलेशन करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो पौधों के लिए ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लूकोज का मूल संरचना के आधार पर पौधे अपनी वृद्धि और अस्तित्व के लिए आवश्यक कई और जटिल कार्बनिक आधारित रसायनों को बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का भी उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो प्रक्रिया जड़ों के माध्यम से अवशोषित पानी से शुरू होती है जो क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकाओं में प्रवेश करने के लिए पत्तियों तक बढ़ जाती है। इनमें क्लोरोफिल नामक एक हरा वर्णक होता है जो हरे रंग की तरंगदैर्घ्य को प्रतिबिंबित करके पौधों को हरा रंग देने में भी मदद करता है। अगर देखा जाए प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला या फिर इक्वेशन, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O यानी कि CO2 प्लस H2O, और ये जो रिएक्शन करता है क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से पत्तियों में, और लास्ट प्रोडक्ट बनता है शुगर यानी कि C6H12O6, और उत्पाद के रूप में वेस्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन जो हमारे लिए लाभकारी होता है, और पेड़ पौधा के लिए वेस्ट प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन। अगला पॉइंट अगर देखा जाए तो इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लोरोफिल स्पेक्ट्रम के लाल और नीले भागों में प्रकाश को अवशोषित करता है, और इसका उपयोग एक महत्वपूर्ण रासायनिक प्रतिक्रिया को शक्ति देने के लिए करता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल अणु प्रकाश के एक फोटॉन को अवशोषित करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में बदल जाते हैं। रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला का पालन किया जाता है जो अंततः पत्ती में पानी के अणुओं से खोए हुए इलेक्ट्रॉन को बदल जाता है। इस प्रक्रिया में पानी में ऑक्सीजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं से अलग हो जाता है और अवशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर जो बचा हुआ शेष हाइड्रोजन को एकत्रित करके कार्बोहाइड्रेट अणु बनाने के लिए अवशोषित किया जाता है। पौधों के लिए वास्तविक भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए इसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। वास्तविक भोजन बनाने के लिए पत्ती के द्वारा हिस्सों में स्पेक्ट्रोमा कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो पर्यावरण से अवशोषित हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में कम हो जाता है, ठीक है, यानी दो भागों में बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन को केवल पहली प्रक्रिया के अंतिम उत्पाद जो एक साधारण चीनी है को प्राप्त करने के लिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन और संयोजित करने की अनुमति देने के लिए बचने की अनुमति है, ठीक है। इन्हें किसी भी कार्बनिक यौगिक का उत्पाद करने के लिए जोड़ा जा सकता है जिसकी पौधों को आवश्यकता हो सकती है। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो प्रकाश ऊर्जा का सीधे उपयोग नहीं किया जाता है बल्कि इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। पत्ती पर पड़ने वाले कुल प्रकाश में से केवल
5% प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है प्रकाश, और इसका केवल 30 से 50% ही कोशिका में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह प्रारंभिक हरे पौधों और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण था पहले, लेकिन जिसने पृथ्वी के सांस लेने योग्य वातावरण का निर्माण किया, आज भी पौधे हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को जीवनदायी ऑक्सीजन में फिल्टर करके पर्यावरण पर भरपाई करना जारी रखते हैं। यानी कि पेड़ पौधा जो कि हानिकारक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, उनको इनहेल करके और लाभकारी गैस यानी कि ऑक्सीजन उसको आउटपुट यानी कि एक्सहेल करता है। प्रकाश संश्लेषण को बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया माना जाता है, क्योंकि यह न केवल पौधों के विकास में मदद करता है, बल्कि यह मनुष्य को जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन भी देता है। और इस प्रकार पौधे न केवल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र को भी बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण विधि के जरिए पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।